जब से ऐसी पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए आई हैं वो हमेशा संविधान को मूल आधार बनाकर अपने इलेक्शन के कैंपेन का हिस्सा बना लेती हैं, जो कि हम सरासर गलत मानते हैं। कन्हैया कुमार अगर संविधान की प्रस्तावना लेकर वहां पहुंचे हैं तो वो ये भी बताएं खुले मन से कि कन्हैया कुमार ने कितने चुनाव लड़े हैं और कन्हैया कुमार पे कितने मुकदमे दर्ज हैं। सभी लोग क्योंकि क्षेत्र के लोग, मेरा मोबाइल अभी निकाल लिया तो बड़ी मेहरबानी होगी, किसी पत्रकार जो लोग आपके लिए काम करते हैं दिन रात, उनका मोबाइल निकाल लेते ठीक बात नहीं है। आपका फोटो आ गया और एक बात, मैडम एमपी है ना, तो अभी एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कुछ नेता नाराज हैं। नेता नाराज हो जाए तो हो जाए मैडम, जनता नहीं नाराज होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बार दिल्ली में सबसे जो हॉट सीट है लोकसभा चुनाव को लेकर वो दिल्ली की उत्तर पूर्वी ज़िला है। आपको बता दें पिछले 10 साल से यहाँ सांसद मनोज तिवारी हैं। उसके अलावा इंडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से कन्हैया कुमार को टिकट दी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये चुनाव कांटे का चुनाव तो नहीं बन रहा है, क्योंकि आज कन्हैया कुमार ने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो उनके साथ भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। ऐसे में चुनावी आंकड़ों की बात करें तो इंडी अलायंस के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर को जोड़ दिया जाए तो ये वोट बैंक बहुत बड़ा साबित हो सकता है। लेकिन कन्हैया कुमार की अगर बात करें तो वो दिल्ली से बाहर के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें बेगूसराय से भी कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे गिरिराज सिंह के सामने, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद अब इंडी अलायंस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली की इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना के उतारा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि जब कन्हैया कुमार आज नॉमिनेशन फाइल करने गए तो बिना कार्यकर्ताओं को बताए वो पहले ही नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे और उनके कार्यकर्ताओं को बाद में पता लगा। कन्हैया कुमार राज्य परिषद की एक सीट बचने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया हूँ। मैं भगवान के नाम की शपथ लेता हूँ, गंभीरता से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। ना कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखता हूँ और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार मंच से सरकारों को बड़ी चुनौती देते नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कन्हैया कुमार ने आखिरकार ये नॉमिनेशन चुपचाप क्यों फाइल किया? क्या उन्हें किसी चीज़ का डर सता रहा था? आपको बता दें एक जगह जब कन्हैया कुमार का स्वागत हुआ तो उन्होंने मंच से ये कहा कि मैं ईडी और सीबीआई से नहीं डरता और ये लड़ाई जनता को लड़नी पड़ेगी। लेकिन कन्हैया कुमार ने आखिरकार ये चुपचाप नॉमिनेशन क्यों किया? अगर वो ये लड़ाई सीधी सरकार से लड़ना चाहते हैं तो वो चुपचाप अपना नॉमिनेशन करके क्यों आ गए? और सबसे आखिरी चीज, आज अगर इस मंच पे खड़ा होकर के प्रत्याशी बन करके मैं अगर भाषण दे पा रहा हूँ, सरकार के आंख में आंख डाल करके अगर सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी टैंकों से नहीं घबरा रहा, उनकी ईडी से नहीं घबरा रहा, उनकी बंदूकों से नहीं घबरा रहा, उनकी जेल से हमको नहीं डर लग रहा, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है। एक नेता है देश में, कहते हैं कि टेलर दिखाएंगे, उस पे हाथ रख करके जरा सोचिएगा कि 400 सीट इनको क्यों चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं किए हैं और करना चाहते हैं? ये कौन सा टेलर की बात कर रहे हैं और ये कौन सा फिल्म हमको दिखाना चाहते हैं? इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। आपको अपने हक और अधिकार के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए इस बार प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये चुनाव लड़ेंगे, आप तो प्रत्याशी है ना। वहीं दर्शकों, इस नॉमिनेशन के दौरान देखने वाली बात यह थी कि कन्हैया कुमार जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, मतलब कि अपनी उस यात्रा में जा रहे थे, तो उन्होंने संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति अपने पास रखी हुई थी। जी हाँ, उन्होंने पूरा जोर इस बात पर दिया कि संविधान खतरे में है और ऐसे ही भाषण उन्होंने मंचों से दिए। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि कन्हैया कुमार संविधान खतरे में है की बात को कहकर आखिरकार इस देश में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आखिरकार इस देश में ऐसा क्यों कहा जाता है कि संविधान खतरे में है? और हम इस मंच से कन्हैया कुमार से ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि वो टेक्निकली तौर पर ये बताएं कि संविधान कैसे खतरे में है। उन्होंने मंच से एक बात और कही कि एनडीए गठबंधन आने वाले चुनाव को लेकर 400 प्लस सीटों का ऐलान कर रहा है, तो ऐसे में वो क्या क्या करना चाहते हैं इस देश में। देखिए, कन्हैया कुमार के इस भाषण को लोगों ने तो बहुत सराहा, लेकिन आखिरकार ये भी सवाल पैदा होता है कि हर बार किसी चुनाव को लड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाने की आखिरकार ज़रूरत क्या है?
और अगर ऐसे ही प्रत्याशी कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाकर उसका ह्यूमिलेशन करते रहेंगे तो क्या ये प्रत्याशी फेयर चुनाव लड़ पाएंगे? जी हाँ, मंचों से ऐसी बात कही जाना कि संविधान खतरे में है और इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, देश को बचाना है इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को साबित करता है कि कितनी नफरत पालकर आखिरकार इस देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने एक व्यक्ति को अपने मंच से भी झाड़ दिया, जो कि शायद एक कांग्रेसी वरिष्ठ कार्यकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी जिले में कांग्रेस का पहले गढ़ बहुत रहा है। कन्हैया कुमार ने यह भी नहीं सोचा कि वो उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, भाई साहब चुप रहिए, आपकी फोटो आ चुकी है। आपका फोटो आ गया। अरे बाद में तो ये कटाक्ष कन्हैया कुमार ने किया। आपको याद होगा जब मनोज तिवारी ने एक टीचर को मंच से नीचे उतार दिया था उनके गाना गाने के लिए कहने पर, तो मनोज तिवारी की इस पर खूब धज्जियां उड़ी थी और मनोज तिवारी के बारे में लोगों ने रील्स और वीडियोस बनाकर उनकी खूब बुराइयां की थी। लेकिन अब कन्हैया कुमार के इस बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही वो कटाक्ष करते मंच से नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कन्हैया कुमार जैसे ही नन्नगरी के 212 स्टैंड के आसपास पहुंचे, जहां उनका वहां स्वागत हुआ, तो वहां पर एक पत्रकार का मोबाइल भी चुरा लिया गया। आपको बता दें, इस पत्रकार ने मंच से भाषण देते हुए कहा, किसी व्यक्ति ने मेरा मोबाइल निकाल लिया है और मेरे मोबाइल में बहुत सारा डेटा है और अगर किसी व्यक्ति के पास वो मोबाइल हो तो वो मोबाइल दे दें। सभी लोग क्योंकि क्षेत्र के लोग मेरा मोबाइल अभी निकाल लिया, तो बड़ी मेहरबानी होगी किसी पत्रकार जो लोग आपके लिए काम करते हैं दिन रात, उनका मोबाइल निकाल लेते, ठीक बात नहीं है। तो लिहाजा जुगल भाई तक के पास ये मोबाइल मेरा पहुंचा देना, ठीक है? या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? जो मेरे अग्रवाल जी कह रहे हैं अगर कोई मोबाइल दे देंगे तो मैं 1000 रुपये अपनी जेब से दे दूंगा। 2000 रुपये कह रहे हैं अग्रवाल जी, तो भाई बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरा मोबाइल दे दो, उसमें सारा डाटा है, नंबर है, हजारों नंबर है उसमें, और आप लोगों की हम लोग सेवा करते हैं। वहीं हम मन से यहाँ ये भी सवाल उठाना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बार बार संविधान के खतरे में होने की बात कहते हैं, तो कन्हैया कुमार आखिरकार ये क्यों नहीं बताते कि संविधान खतरे में आखिर आएगा कैसे? आखिर इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संसद है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जब कन्हैया कुमार यहाँ से चुनकर जाएंगे, वो भी इस देश के डेमोक्रेटिक जो चीज़ों का पार्ट है, वो भी इस देश के लोकतंत्र का एक पार्ट है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो खुद चुनाव लड़कर संसद में जाने वाले हैं। ऐसे में वो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में और मैं संविधान बचाने जा रहा हूँ। आखिरकार संविधान खतरे में कैसे हैं, ये टेक्निकल पॉइंट पर कन्हैया कुमार बताएं। क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया जाएगा? क्या और संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर दी जाएंगी? क्या देश में जो आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, क्या वो खत्म कर दिए जाएंगे? आखिरकार ये पार्टियां संविधान को क्या समझ रही हैं? जब से ऐसी पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए आई हैं, वो हमेशा संविधान को मूल आधार बनाकर अपने इलेक्शन के कैंपेन का हिस्सा बना लेती हैं, जो कि हम सरासर गलत मानते हैं। कन्हैया कुमार अगर संविधान की प्रस्तावना लेकर वहां पहुंचे हैं तो वो ये भी बताएं खुले मन से कि कन्हैया कुमार ने कितने चुनाव लड़े हैं और कन्हैया कुमार पे कितने मुकदमे दर्ज हैं और कहां दर्ज हैं। आखिरकार कन्हैया कुमार अपनी चार्जशीट की कॉपी भी वायरल करें सोशल मीडिया पे। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है तो वो अपने ऊपर भी बताएं वो उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, और साथ वो ये भी बताएं कि आखिरकार संविधान खतरे में कैसे हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमें समझाने की कोशिश करें कि संविधान खतरे में कैसे और संविधान खत्म कैसे होगा। नमस्कार। जब से ऐसी पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए आई हैं, वो हमेशा संविधान को मूल आधार बनाकर अपने इलेक्शन के कैंपेन का हिस्सा बना लेती हैं, जो कि हम सरासर गलत मानते हैं। कन्हैया कुमार अगर संविधान की प्रस्तावना लेकर वहां पहुंचे हैं तो वो ये भी बताएं खुले मन से कि कन्हैया कुमार ने कितने चुनाव लड़े हैं और कन्हैया कुमार पे कितने मुकदमे दर्ज हैं।